को बता दें कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर यह खबर है, जहां पर बीजेपी ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की ओर से चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। तो एक बड़ा अपडेट आपको देने, बीजेपी ने मिल्कीपुर से कैंडिडेट घोषित किया है। चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर से बीजेपी उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीते दिनों जब उपचुनाव हुए थे, उस दौरान मिल्की सीट जो है वो रह गई थी और उस पर उपचुनाव नहीं हुए थे। फिलहाल मिल्कीपुर सीट पर चुनाव में उम्मीदवार का नाम का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। चंद्रभान पासवान बीजेपी से मिल्कीपुर के उम्मीदवार होंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हमारे सहयोगी प्रदीप विश्वकर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। प्रदीप, जो सीट छूट गई थी उपचुनाव में बीते कुछ वक्त पहले जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, मिल्कीपुर सीट बहुत अहम सीट ये थी, इस पर काफी राजनीति भी हुई थी। फिलहाल अब ताजा अपडेट इस पर यह है कि बीजेपी ने मिल्कीपुर से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। बिल्कुल हिमांशी, देखिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मिल्कीपुर एक ऐसी जगह बन गई है जो प्रतिष्ठा का सवाल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें। ये फैजाबाद की सीट में आता है और फैजाबाद की सीट 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीती थी यहाँ से, और उसको लेकर के पूरे देश में एक मैसेज गया था कि जहाँ पर राम मंदिर बना है वहीं से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। तो इस बार मिल्कीपुर का चुनाव है और इसको लेकर के जबरदस्त तैयारी की जा रही है दोनों ही तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है और उन्होंने पासवान को वहां से उतार दिया है। एक दलित चेहरा यहां से उतारा है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही दलित यहां से आमने सामने होंगे और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होगी। इतना ही नहीं, कम से कम 14 मंत्रियों को मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर लगाया है, क्योंकि वो चुनाव जीतना उनके लिए एक बड़ी बात होगी। और खुद कम से कम 7 बार जा करके वहां से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण कर चुके हैं। तो अब सीधी टक्कर यहाँ पर दलित वर्सेस दलित की दिखाई देगी। हिमांशी, बिल्कुल, और अब देखना यह है कि अन्य दल जो हैं वो किस कैंडिडेट को यहां से लेकर आते हैं, किसका नाम सामने आता है। लेकिन एक कांटे की टक्कर जरूर रहेगी मिल्कीपुर से, क्योंकि पहले ही इस पर काफी राजनीति होती रही है, आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं। जब उपचुनाव की लिस्ट आई थी उसमें मिल्कीपुर का नाम होने पर बहुत राजनीति भी हुई थी, लेकिन फिलहाल अब बीजेपी ने मिल्कीपुर से अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया है। बीजेपी मिल्कीपुर से उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, चंद्रभान पासवान का नाम सामने आ रहा है। और अब देखना यह है कि अन्य दल, अगर हम बात करें प्रदीप अन्य दलों की, क्योंकि ये देखिए बहुत ही अहम सीट जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है, यहां दलित चेहरा है तो वहां टक्कर में क्या एक और दलित चेहरा जो है वो उतारा जाएगा, या इसके विपरीत कोई जो रणनीति इस सीट को लेकर होगी? बिल्कुल, देखिए सारे दलों ने अपनी रणनीति यहाँ पर है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो यहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी। और समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ही अपना उम्मीदवार यहाँ से घोषित कर दिया है। वो चूंकि अवधेश प्रसाद के बेटे भी जो दलित हैं वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो टक्कर है वो 2 दलितों के बीच में देखने को मिलेगी। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि कैसे समीकरण बनते हैं, क्योंकि सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और दलित का कॉम्बिनेशन बना करके एक बड़ा मैसेज देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले को आगे बढ़ा रही है और इसी फार्मूले के तहत दलित उम्मीदवार उतारा है, और साथ साथ में अल्पसंख्यक और पिछड़ों को लुभाने की भी वो कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो ये 2 फार्मूले यहाँ पर लगाए गए हैं। अब किसका फार्मूला हिट होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। डेट तिथि निर्धारित हो गई है क्या इसके लिए? देखिए, जो दिल्ली की तिथि है, जब दिल्ली के चुनाव होंगे उसी दिन यहाँ पर भी वोट पड़ेंगे, यानी कि 5 फरवरी को वोट पड़ेंगे और 8 फरवरी को उसके नतीजे भी आ जाएंगे। तो दिल्ली के चुनाव के साथ साथ में उत्तर प्रदेश की इकलौती सीट जो कि प्रतिष्ठा की सीट है, उसके भी चुनाव परिणाम 8 तारीख को लोगों को मिल जाएंगे।